हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 एग्ज़ाम वोकैबलरी डिस्कस करूंगी। हम बहुत सारे वर्ड डिस्कस करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी। और कई बार एग्ज़ाम्स में भी ये वर्ड पूछे जाते हैं। ऐसे वर्ड्स आप अपने आसपास कई बार सुनते हैं, तो आज हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला वर्ड है हमारा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया इसका मतलब होता है विश्व ज्ञान कोश, यानी कि ऐसी पुस्तक होती है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार होता है। इसे विश्व कोश भी कहते हैं और विश्व ज्ञान कोश भी कहते हैं। दूसरा वर्ड है नपचल। नपचल का मतलब होता है वैवाहिक। विवाह से संबंधी कोई भी बात करने के लिए हम नपचल वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि नपचल सेरेमनी यानी कि विवाह संस्कार, नपचल्स यानी कि विवाह समारोह। नेक्स्ट वर्ड है रिबेलियन यानी कि विद्रोह। गदर भी कहते हैं इसे या राजद्रोह भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को अपोज करना या मना करना विद्रोह कहलाता है, यानी कि रिबेलियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉन्च यानी कि निष्ठावान या कट्टर। जब भी दृढ़ता की बात आती है वहाँ पर स्टॉन्च का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है जेपर्डी। इसका मतलब होता है खतरा। जैसे कि अगर हम विपदा या जोखिम की बात करें वहाँ पर भी जेपर्डी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। इसका मतलब होता है वीर या गतिशील। जो चीज़ चलने की स्थिति में होती है उसे डायनामिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉइसीफेरस यानी कि आक्रामक या शोरगुल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, आक्रामक चीज़ें हो रही होती हैं, वो वॉइसीफेरस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस मैनेजर। क्राइसिस का मतलब होता है आपत्ति। मैनेजर का मतलब होता है जो संभालता है या मैनेज करता है, इसलिए आपातकालीन परिस्थिति को संभालने वाला क्राइसिस मैनेजर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। इसका मतलब होता है अनियंत्रित। जिस चीज़ को कंट्रोल ना किया जा सके, रोका ना जा सके, उसे रैम्पेंट कहते हैं। तेज़ी से फैलने वाला यानी कि रैम्पेंट। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेनर यानी कि संयोजक। एक व्यक्ति जो समूह की बैठकों की व्यवस्था करता है उसे कन्वेनर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसिज्म यानी कि समीक्षा। किसी चीज़ की निंदा करना या बहुत ज़्यादा अभाव प्रकट करना क्रिटिसिज्म कहलाता है। अब है पर्सुएशन यानी कि धारणा, बिलीव या ओपिनियन। किसी चीज़ के प्रति विश्वास रखना पर्सुएशन कहलाता है। नेक्स्ट है इमर्जेंट यानी कि उद्गामी, अस्तित्व में आने वाला इमर्जेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेडिवल यानी कि मध्य युग, बीच का समय मध्य युग कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। पढ़ते समय जो भी पैसा स्कूल की तरफ से छात्र को मिलता है उसे छात्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपार्टाइड यानी कि रंग भेद। रंग भेद नीति को अपार्टाइड कहते हैं। अब है ओपोनेंट यानी कि विरोधी। इसे विपक्ष या कॉम्पिटिटर भी कहते हैं। प्रिवेलेंट यानी कि प्रचलित, दूर तक फैला हुआ। नेक्स्ट है एंट्रेंस यानी कि प्रवेशक, परीक्षार्थी या प्रतियोगी जो किसी कंपटीशन में एंटर करता है उसे एंट्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। जिस चीज़ की तुलना की जा सके, तुलना करने योग्य इस कंपैरेटिव। नेक्स्ट है प्रिफर्ड यानी कि अधिमत, वरीयता प्राप्त या मुख्य को प्रिफर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़। बहुत ज़्यादा घिचपिच हो या भीड़ भाड़ हो उसे कंजेशन कहते हैं। ट्रेमेंडस यानी कि भयंकर, बहुत ज़्यादा भयावह या भयंकर ट्रेमेंडस कहलाता है। स्पुरिंग यानी कि प्रोत्साहन। इसका मतलब उकसाना भी होता है। कोई काम करने के लिए किसी को उकसाना स्पुरिंग कहलाता है। अब है हर्डल यानी कि बाधा या रुकावट। इंडिजिनसली यानी कि देशी या स्वदेशी रूप से। स्टिफ यानी कि सख्त। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या कठोर होती है उसके लिए हम स्टिफ का इस्तेमाल करते हैं। एलिमिनेशन यानी कि निष्कासन। किसी को निकाल देने को एलिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिफरेट यानी कि संख्या में बढ़ना, पैदा करना या जल्दी से किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना प्रोलिफरेट कहलाता है। नेक्स्ट है बिस्मर्च। इसका मतलब होता है बदनामी। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। इसका मतलब है हानिकारक। जिस चीज़ से हमें नुकसान पहुंचता है उसे डेट्रीमेंटल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त करना। किसी चीज़ को बैन करना, रोक लगाना कॉन्फिस्केट कहलाता है। नेक्स्ट है असेंशुएट यानी कि जोर देना। किसी चीज़ पर बल देना या दबाव बनाना असेंशुएट कहलाता है।
नेक्स्ट है डिसेबल्ड यानी कि अस्त व्यस्त, इसका मतलब होता है बिखरा हुआ। मिटिगेट इसका मतलब होता है कम करना, शांत करना, किसी चीज़ को घटाना या राहत देना। मेंडिकेंट यानी कि भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला यानी कि भिखारी, उसे मेंडिकेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास या दुखी। एमनेस्टी यानी कि आम माफ़ी, क्षमा करने के कार्य को एमनेस्टी कहते हैं या पूरी तरीके से रिहा करना एमनेस्टी कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी या घबराहट। ब्रेंडिस यानी कि धमकाना या धमकी देना। एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण, किसी चीज़ को प्राप्त करने की विधि को एक्विजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है नोडल। इसका मतलब निष्पंद होता है यानी कि न्यूट्रल या केंद्र। प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध कर देना, वर्जित करना या प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट यानी कि असर पड़ना, किसी चीज़ का असर होना इम्पैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन यानी कि उर्वरता। रैपिड इंक्रीज ऑफ समथिंग इज प्रोलिफरेशन। इनॉर्मस यानी कि विशाल या बहुप्रचता, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो या विशाल हो उसके लिए इनॉर्मस का यूज़ किया जाता है। कॉशियसली यानी कि सतर्कता से, जब भी कोई काम सावधानी से किया जाए तो उसे कॉशियसली कहते हैं। प्रोक्योर यानी कि प्राप्त करना, किसी चीज़ को हासिल करना या कमाना प्रोक्योर कहलाता है। असर्टिव यानी कि दावा करने वाला, जो आत्मविश्वास के साथ दावा करता है उसे असर्टिव कहते हैं। ओवरवेलमिंग यानी कि अत्यधिक तीव्र, वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे रोका ना जा सके या ज़बरदस्त। ये थे कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स। आई होप ये वीडियो देखते देखते आपको वर्ड्स याद भी हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।